मॉर्निंग चिल्ड्रन। उपयोजित लेखन रचना विभाग। आज हम वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन पर प्रकाश डालेंगे। वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन, इसका क्या महत्व है यह भी हम देखेंगे। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए ये प्रश्न और में होता है, वृत्तांत लेखन लिखो अथवा कहानी लेखन लिखो, इसीलिए दोनों मैंने एक साथ में लिया है। तो चलो, वृत्तांत लेखन एवं कहानी लेखन अंक 5। वृत्तांत का अर्थ है घटी हुई घटना का विवरण, रपट, अहवाल, लेखन। यह रचना की एक विधा है, इसे विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। वृत्तांत लेखन एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। यह किसी घटना, समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा होता है। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से भी हम जानते हैं। इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, वृत्तांत में घटित घटना, काल, स्थल का उल्लेख अपेक्षित होता है। साथ ही साथ घटना जैसी घटित हुई उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णित हो। आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। वृत्तांत को एक छोटा सा और आकर्षक शीर्षक भी देना चाहिए। वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से ही हो। नीचे दिए गए विषय पर वृत्तांत लेखन कीजिए। अपने विद्यालय में आयोजित हिंदी दिवस का वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में स्थल, समय, घटना का उल्लेख आवश्यक है। तो विषय है एक शानदार हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। पिछले साल हमने किस तरह मनाया है उसी का वर्णन इसमें हमें इस वृत्तांत में करना है। लातूर बाले न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल के सभागार में दोपहर 3 बजे प्रधानाचार्य महोदय की अध्यक्षता में एक शानदार कार्यक्रम संपन्न हुआ। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर किशोर सिंह ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी तथा 9वीं 10वीं कक्षा की छात्र छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए। 9वीं 10वीं कक्षा के कई छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति पर गीत भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर निबंध की प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसकी वजह से कार्यक्रम में जान आ गई थी। कार्यक्रम सजीव हो गया था। प्रधानाचार्य ने इस कार्यक्रम में घोषणा की कि इस वर्ष हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 9वीं तथा 10वीं की छात्राओं को 1000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया और कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो इस प्रकार हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम हर साल मनाते हैं। पिछले साल का पूरा वर्णन यहाँ पर लिखा है। स्वाध्याय के लिए एक वृत्तांत तुम्हें लिखना है। अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस का वृत्तांत लेखन कीजिए। बाल दिवस हम क्यों मनाते हैं? चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनका जन्मदिन हम बालक दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर तुम्हें वृत्तांत में लिखना है। वृत्तांत में स्थल, काल,
घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। तो ये स्वाध्याय के लिए तुम्हें दिया हुआ है, इसे लिखो। उसके बाद कहानी लेखन को हम देखेंगे। कहानी सबको ही पसंद आती है, आबाल से लेके वृद्ध तक, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक कहानी पसंद आती है। 3 प्रकार से कहानी लेखन किया जाता है। असंबद्ध शब्दों पर, सुवचन कहावतों के आधार पर और मुद्दों के आधार पर रूपरेखा दी जाती है। अक्सर इसे बोलने की जरूरत नहीं है। हर एक मुद्दों के 2-2, 3-3 वाक्य बनाकर हम इस कहानी को पूरा लिख सकते हैं। सुवचन कहावतों के आधार पर। सुवचन, जहाँ चाह वहाँ राह, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। इस प्रकार के सुवचन से भी तुम कहानी लिख सकते हो। तो आज हम यहाँ पर असंबद्ध शब्दों पर कहानी देखने वाले हैं। कहानी लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। रूपरेखा अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। रूपरेखा का विस्तार हर संकेत, प्रत्येक संकेत का क्रम से करना चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। 3-4 परिच्छेदों में ये कहानी लिखनी चाहिए। उसे छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। अंत में सीख भी लिखनी चाहिए। तो इस प्रकार कहानी सभी को अच्छी लगती है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। शब्द है अलमारी, गिलहरी, चावल, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। तो किसी गांव में एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था रिंकू। वह हर रोज बाहर खेलता रहता था। एक दिन वह खेल रहा था, तब उसे कुछ कौवे काव काव की आवाज लगाकर किसी को नोच रहे थे। यह उसने देख लिया और झट से वहां गया और उसने उन कौवों को उड़ा दिया। देखता है तो वहां पर एक गिलहरी तुम्हें पता है, खारुतई, उसे वह घायल हो गई थी चोट की वजह से। उसने उस गिलहरी को घर ले आया और टेबल पर उसे रख दिया। अपना रुमाल निकाला, उसका घाव जो हो गए थे उस घाव को उसने पोंछ दिया और अपनी माँ से कहा कि मैं थोड़े दिन के लिए इस दुखी कष्टी पीड़ा गिलहरी को जो हुई है उसके कारण इसे मैं अपने घर में ही रख सकता हूँ, क्या रख लूंगा माँ? माँ ने भी उसे रखने के लिए कहा। फिर रोज उस टेबल पर पापड़ के टुकड़े डालता था, वो खाती थी। उस जख्म पर, घाव पर मलहम भी उसने लगाया। थोड़े दिनों में वो गिलहरी टेबल पर यहाँ से वहाँ घूमने लगी। फिर कई दिनों के बाद वह अच्छी हो गई। उसको दवा पानी उसने किया और एक दिन अच्छी होने के बाद उसे पेड़ पर उसने छोड़ दिया। तो इस प्रकार इस कहानी, माँ भी बहुत खुश हो गई क्योंकि माँ ने एक पशु पक्षियों को भी हमें दया करनी चाहिए। संत कहते थे भूत दया, प्राणियों पर भी हमें दया करनी चाहिए। तो इस छोटे से गिलहरी पर उस बच्चे ने दया बताई, इसीलिए माँ को भी बहुत अच्छा लगा, अभिमान प्राप्त हुआ और उसने उसे शाबाशी भी दे दी। तो इस प्रकार इस कहानी को हम एक छोटा सा शीर्षक भी देते हैं, जीव दया। शीर्षक है जीव दया। छोटे से जीव पर भी उसने अपनी दया बताई। अपना उस दर्द जब तक कम नहीं होता तब तक उसे अपने घर में ही रख लिया, उसकी सेवा की और उसको अमृत के 2-4 टुकड़े, पापड़ के 2-4 टुकड़े डालकर उसे जीने की राह उसको मिल गई। वह जीना भी उसने सीख लिया। तो इस प्रकार हमें हर पशु पक्षियों, छोटे से जीव को भी
दया बतानी चाहिए। यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है। इस तरह ये कहानी तुम्हें लिखनी है। उसके बाद रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखो। मुद्दों के आधार पर पॉइंट्स मैं देती हूँ, उसे भी तुम्हें लिखना है। नमक का व्यापारी नमक गधे पर लादना, गधा पालना, नमक गधे पर लादना, रास्ते में नदी में पांव फिसल कर गिरना, बोरा हल्का होना, जानबूझकर फिसलना और कामचोरी, रुई लादना, सबक मिलना, बोझ होना। तो इस प्रकार ये पॉइंट्स हैं। तुम्हें क्रम से ये पॉइंट्स लगाकर कहानी लिखनी है। और एक बार मैं दोहराती हूँ। नमक का व्यापारी, गधा पालना, नमक गधे पर लादना, रास्ते में नदी में पांव फिसलकर गिरना, बोझ हल्का होना, जानबूझकर फिसलना और कामचोरी, उसके बाद रुई लादना, सबक मिलना, बोझ भारी होना और अंत में शीर्षक क्या दोगे? शीर्षक कामचोर गधा। ये कहानी तुम आसानी से आराम से लिख सकते हो। तो समझ में आ गया? ये मुद्दों के आधार पर, रूपरेखा के आधार पर तुम्हें कहानी लिखनी है और शीर्षक देना है कामचोर गधा। धन्यवाद।